71 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। आप नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तिमिर के प्रवाची शब्द क्या होगा? यहाँ पर बताइए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ये सभी बताइए। इसका क्या हो जाएगा? तिमिर का प्रवाची तमिश्र और अधियारा होगा। ये तिमिर का प्रवाची क्या हो जाएगा? तो ये तमिश्र हो जाए, तमिश और उसका अधियारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। मात्र 20 मिनट में बहुत तेजी के साथ देखेंगे हम लोग। यहाँ बताइए विप्रलम्भ श्रृंगार में कह रहा है कि विप्रलम्भ श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं बताई गई है? ये 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो विप्रलम्भ श्रृंगार में वियोग की ये 72 नंबर का क्या हो जाएगा? 72 नंबर का ये 12 दशाएं बताई गई है। कितना दशाएं बताए गए हैं? तो ये 12 दशाएं बताई गई है। उसके बाद से कह रहा है आगे क्वेश्चन कि सिंह द्वार शब्द में समास है। तो सिंह द्वार शब्द में समास क्या हो जाएगा? तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये तत्पुरुष समास है। सिंह का द्वार ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। और उसके बाद से कह रहा है कि अनंत की सही संधि पीछे बताइए क्या हो जाएगा? अनंत का सही संधि तो अनंत ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 74 का 74 क्या हो जाएगा? अनन प्लस अन, यहाँ पर देखिए अन प्लस अंत, ये अन प्लस अंत हो जाएगा। अनंत का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। और कह रहा है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ये 75 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो 3 होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ये संज्ञा के कितने भेद होते हैं? यहाँ पर व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के पूछ रहा है। 3 भेद होते हैं। और कह रहा है कि श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? तो मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, श्रोता के लिए। और कह रहा है कि क्षुद्र के प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो कंजूस, कृपण, निर्धन, दरिद्र, अल्प, मामूली ये सभी हो जाएगा। 77 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे। क्षुद्र का प्रवाची कंजूस, कृपण ये सभी होता है। उसके बाद से यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द को प्राप्त करना है। यहाँ वर्तनी की दृष्टि से 78 नंबर क्वेश्चन पे क्या करना है? 78 नंबर क्वेश्चन का उपयुक्त ये क्या हो जाएगा? उपयुक्त हो जाएगा ये वर्तनी की दृष्टि से। और उसके बाद से कह रहा है कि हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडारण की दृष्टि से किस तरह का है? तो हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडारण की दृष्टि से किस शब्द से है? तो बताइए। 79 का ये पुर्तगाली शब्द का है। तो पुर्तगाली शब्द कैसा है? ये देशज है कि विदेशज है? 79 का ये तो विदेशज शब्द है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उसके बाद से आगे चलिए। आगे कह रहा है कि सम उपसर्ग में, यहाँ पर कह रहा है कि सम उपसर्ग से निष्प्रन शब्द कौन सा हो जाएगा? सम उपसर्ग ये कौन सा हो जाएगा? तो बताइए निष्पन्न शब्द कौन सा हो जाएगा? सम उपसर्ग। 80 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? तो संस्कार में ये सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उसके बाद से कह रहा है कि वरेन हेस्टी का सांड शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो बताइए। स्वयं प्रकाश की वरुण प्रकाश, उदय प्रकाश। 81 नंबर का क्या हो जाएगा? ये उदय प्रकाश है। वरेन हेस्टी का सांड ये उदय प्रकाश हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। और कह रहा है 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और यहाँ पर निराला की आत्मकथा मध्यकालीन बोध का स्वरूप। 82 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 82 नंबर क्वेश्चन का तो कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं होगा। इनमें से जो कह रहा है कि रामविलास शर्मा की कृति कौन सी होगी? तो इनमें से कोई नहीं होगा। ये कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पर आगे क्वेश्चन देखिए। 82 नंबर क्वेश्चन का सी कह रहा है कि मध्यकालीन बोध का स्वरूप हो जाएगा। किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है? यहाँ पर सी नहीं होगा। भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद नामक ग्रंथ के लेखक। तो भारत में अंग्रेजी राज्य, भारत में अंग्रेजी राज्य, भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद, भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद किससे संबंधित हो जाएगा?
तो ये रामविलास शर्मा से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि दूसरी परंपराओं की खोज किसकी कृति लेखक किसके कौन है, तो दूसरी 93 नंबर क्वेश्चन को बताइए। दूसरी परंपराओं के खोज के लेखक यह नामवर सिंह है, तो नाम रख देना है। दूसरी परंपराओं की खोज नाम रख देना है, तो क्या नामवर सिंह हो जाएंगे। और कह रहा है कि बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक कौन हो जाएंगे। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक कौन हो जाएंगे, बताइए। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक विद्या निवास मिश्र हो जाएंगे। इसका लेखक कौन हो जाएंगे, इसके लेखक विद्या निवास मिश्र हो जाएंगे। निवास हो जाएगा, विद्या निवास मिश्र, विद्या निवास मिश्र हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बसंत आ गया पर एक मिनट 84 के बाद से इधर ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी। हंस पत्रिका के संपादक ये प्रेमचंद्र हो जाएंगे। अब जबकि राजेंद्र यादव भी हैं, यहाँ पर संस्थापक पूछा है तो ये बाद में निकाले थे, तो ये कह रहा है कि दोनों लोग हैं, राजेंद्र प्रेमचंद्र और डॉक्टर कह रहे हैं कि राजेंद्र यादव दोनों हैं, पर यहाँ पर संस्थापक पूछा है तो संस्थापक ये प्रेमचंद्र हैं। इनके हंस पत्रिका के संस्थापक कौन है, तो हंस पत्रिका के संस्थापक ये प्रेमचंद्र है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 85। और उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है, तो आवारा मसीहा के लेखक ये विष्णु प्रभाकर है। कौन है, ये विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा। 86 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ये 86 नंबर 86 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा, ये आवारा मसीहा का लेखक। उसके बाद से कह रहा है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या हो जाएगा, तो तार सप्तक का प्रकाशन 1926, 1943, 1900 यहाँ पर कह रहा है 36, 93 और 26, इनमें तार सप्तक के संपादक 1993 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये 1993 हो जाएगा तार सप्तक के संपादक। और उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन। आगे कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि हरी घास पर क्षणभर शीर्षक संकलन के रचयिता कौन है, तो ये आगे हैं। ये कौन है, तो ये आगे हैं आगे हरी घास वाले, तो ये हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद, कह रहा है यहाँ पर कि जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है, ये मंगलसूत्र। ये अधूरे उपन्यास का क्या नाम है, जयशंकर प्रसाद का अधूरे उपन्यास का नाम, एक मिनट, ये अधूरे उपन्यास इरावती हो जाएगा। उपन्यास पूछ रहे हैं ना, एक मिनट, इरावती होगा। क्या होगा, तो जयशंकर प्रसाद का अधूरे उपन्यास पूछ रहा है तो इरावती होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इरावती जयशंकर प्रसाद का। और उसके बाद से ये कह रहा है जयशंकर प्रसाद का पूर्ण एवं अधूरे उपन्यास का नाम इरावती है और तितली कंकाल प्रसाद जी की उपन्यासिक कृति है। तितली में ग्रामीण और कृषि जीवन का सामान्य औपन्यासिक फैलाव मात्र है। कंकाल में समाज और अत्याचार, अवैध और अज्ञात कुलीनशील संतानों की कथा और मंगलसूत्र प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कर प्रेमचंद्र का अधूरे उपन्यास का नाम, पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है कि कह रहा है कि मंगलसूत्र प्रेमचंद्र का, ओ हो, ध्यान दीजिए। ये जो मंगलसूत्र है ना, जो मंगलसूत्र यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा नीचे अब कह रहे थे कि मंगलसूत्र भी अधूरा उपन्यास, ये भी अधूरा उपन्यास है, ये भी अधूरा उपन्यास है, पर ये जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है, ये जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है। और मंगलसूत्र मंगल प्रेम में होता है, तो ये प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास है। प्रेमचंद्र का, ये प्रेमचंद्र का क्या है, प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास है। अगर मंगलसूत्र पूछा गया ना तो ये प्रेमचंद्र का उपन्यास अधूरा है।
और जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास पूछेगा ना तो इरावती हो जाएगा, तो इसीलिए। निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध है? तो पेशोला की प्रतिध्वन, अंधेरे में और राम की शक्ति पूजा। तो ये किस 90 का क्या हो जाएगा? तो 90 का भी हो जाएगा। ये अंधेरे में नमक लंबी कविता के रचयिता हो जाएंगे, ये मुक्तिबोध हैं। अंधेरे में, ये अंधेरे में हो जाएंगे। उसके बाद से कह रहा है कि भारत मित्र पत्र प्रकाशित होता है कलकत्ता में, पटना में, कानपुर में। तो 91 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 91 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा, ये कलकत्ता में। ये कहाँ होता है? तो ये कलकत्ता में होता है। भारत मित्र पत्र प्रकाशित होता है, ये कलकत्ता में होता है, भारत मित्र। कह रहा है कि हरडे बाणी एवं अंग बंधु किसकी बाणी के संकलन है? हरडे बाणी और अंग बंधु किसकी बाणी के संकलन है? कि ये 92 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 92 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? दादू दयाल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर दादू दयाल हो जाएगा। हरडे बाणी और अंग बंधु किसकी बाणी के संकलन है? ये दादू दयाल। और कह रहा है कि मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? कि 93 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 93 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ये 93 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? 93 क्वेश्चन का सी हो जाएगा, ये कविनाथ और गोपी राज की। और ये क्या हो जाएगा? ये कविनाथ और गोपी राज की। और तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? ये 94 का क्या हो जाएगा? 94 के हो जाएगा वल्लभाचार्य। ये तत्वदीप निबंध किसकी हो जाएगा? तो ये वल्लभाचार्य को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये 94 के हो जाएगा। तत्वदीप निबंध के लेखक कौन? वल्लभाचार्य हो जाएंगे। और यहाँ पर कह रहा है कि रूप जीवा उपन्यास किसका है? ये श्री नारायण लाल का है, श्री नारायण शर्मा का है, राजेंद्र यादव का है। तो रूप जीवा उपन्यास किसकी रचना है बताइए? 95 के ये हो जाएगा, 95 के श्री नारायण लाल का है। ये रूप जीवा उपन्यास है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये श्री नारायण लाल का है। उसके बाद से आगे देखिए, कह रहा है कि आलोचना को भाषाई रीतिबद्ध से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। उपयुक्त कथन किसके संबंध में है? ये 96 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 96 नंबर क्वेश्चन का हमें ये बताना है। 96 नंबर क्वेश्चन को हमें बताना है क्या होगा? 96 नंबर क्वेश्चन को बताना है। तो कह रहा है कि में रामविलास शर्मा के संबंध में कहा गया है। ये कह रहा है कि रामविलास शर्मा कह रहा है आलोचना को भाषाई रीतिबद्ध से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से उपयुक्त। कथन किसका है? तो डॉक्टर, ये किसका है? तो डॉक्टर नामोर सिंह कह रहे हैं। 90 का क्या हो जाएगा? ये 90 का है ना, 1 मिनट, 96 का है, 96 का बी हो जाएगा, रामविलास शर्मा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामविलास शर्मा। कह रहा है कि अर्धकथानक नामक कृति की विधा क्या है? तो अर्धकथानक नामक कृति की विधा क्या हो जाएगा? ये 97 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अर्धकथानक बनारसी दासचंद्र द्वारा लिखित आत्मकथा है और इसे हिंदी की पहली आत्मकथा का श्रेय भी प्राप्त है। ये जो कह रहा है कि अर्धकथानक नामक कृति की विधा क्या है? ये आत्मकथा है, जो आत्मकथा है और बनारसी दास द्वारा लिखा गया है। कह रहा है कि बैजनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम है? तो ये किसका नाम था? 98 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये नागार्जुन का नाम है। ये किसका नाम है? तो ये नागार्जुन का नाम है। और उसके बाद से कह रहा है कि तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी कहा था।
तो 99 नंबर। तो कह रहा है आगे ने तार शतक में संकलित कवियों को राहु का अन्वेषी कहा। यह भी कहा जाता है कि कवि प्रयोग कर रहे हैं। तो ये आगे ने कहा, आगे ने क्या कहा, चार शतक में संकलित कवियों को राहु का अन्वेषी, ये किसने कहा था, तो आगे ने कहा था। आगे यह है। जिनेंद्र का पहला कहानी संग्रह कब है, तो कह रहा है कि जिनेंद्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ, तो ये 100 का क्या हो जाएगा, ये 100 का भी हो जाएगा। 100 का क्या हो जाएगा, ये 100 का भी हो जाएगा 1929। 100 का भी हो जाएगा। जिनेंद्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ, तो 1929 में ये जिनेंद्र का पहला कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ 1929 में। और कह रहा है निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुनिश्चित क्षेत्र थे, तो कौन सुनिश्चित क्षेत्र, 1 से 1 का क्या हो जाएगा, तो कह रहा है 1 से 1 का भी हो जाएगा। ये कह रहा है सूरदास। निर्गुण कह रहा है निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुनिश्चित थे, तो सूरदास जी क्या थे, ये सुंदरदास। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित थे, मन पढ़े लिखे कौन थे, 3 में से सबसे सुंदरदास थे। कह रहा है भक्ति काल के किस कवियों को जातीय कवि कहा जाता है, तो 102 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो गोस्वामी तुलसीदास तो हिंदी की अल्पज्ञ लोकप्रियता कवि हैं, उन्होंने हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। और इनकी प्रमुख रचना रामचरितमानस है। तो ये कह रहा है ना कि भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है, तो ये तुलसीदास जी। और कह रहा है कि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान किया, तो भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान किया, तो ये सोलंकी राजा रुद्र ने, सोलंकी राजा रुद्र ने ये उनको उपाधि दिए थे। और कह रहा है कि आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षक पत्रिका के संपादक कौन है, आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक 104 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षक पत्रिका डॉक्टर मनमोहन सिंह के संपादक में प्रकाशित होता है और इसके प्रथम संपादक श्री शिवदान सिंह चौहान है। तो 104 का क्या हो जाएगा, 104 का ये हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाएंगे, आलोचना नामक कृति। और कह रहा है कि हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाटक है, तो हिंदी का सर्वप्रथम गीति अनक क्या हो जाएगा, 100 105 का क्या हो जाएगा, ये करुणाल है। हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाटक, ये सर्वप्रथम गीत नाटक हो जाएगा करुणाल ले, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है, 106 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 106 नंबर के सी हो जाएगा। 106 नंबर का है कि किसकी कविताएं स्वाधीनता भारत का इस्पाती दस्तावेज है, तो 106 का क्या कर रहा है, 106 का मुक्तिबोध की कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है। ये किसका हो जाएगा, मुक्तिबोध का, मुक्तिबोध से संबंधित है। ये मुक्तिबोध से कह रहा है किसी कविता स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है, तो मुक्तिबोध से संबंधित हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इधर मुक्तिबोध ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और सर्दिया के नाटककार हैं, तो सर्दिया 107 का क्या हो जाएगा, 107 सर्दिया के नाटककार कौन हो जाएंगे, सर्दिया के नाटककार जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये जगदीश चंद्र माथुर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, 107 का सी हो जाएगा। और कह रहा है उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। आगे कह रहा है कि आदिकाल का वीर गाथा का नामकरण किसने किया था, 108 का क्या हो जाएगा, 108 का सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ये विश्वनाथ प्रताप मिश्र हो जाएगा आदिकाल का वीर गाथा काल।
विश्वनाथ प्रताप मिश्र कहे थे। और जयशंकर प्रसाद की किस कृति पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी भाषा में रूपांतरित किया गया? तो 109 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 109 नंबर का ये हो जाएगा प्रेम युग। प्रेम पत्रिका है ना, पहले इस भाषा को पहले ब्रज भाषा में और बाद में खड़ी भाषा में, तो ये कौन? प्रेम पथिक रचना है जो उनको ऐसा किया गया था। उसके बाद से कह रहा है कि नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा है, तो नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा क्या हो जाएगा? अवधि हो जाएगा कि ब्रज भाषा हो जाएगी, खड़ी बोली उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो ये नाभादास की भाषा क्या है? नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा 110 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा ब्रज भाषा है। ये क्या है? ये ब्रज भाषा है। जो नाभादास का है ना, ये भक्तमाल की भाषा, नाभादास की कृत भक्तमाल, ये ब्रज भाषा से संबंधित है, ब्रज भाषा में लिखा गया है। वही पत्रिका के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन? कह रहे पत्रिका के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन हो जाएंगे? 111 का क्या हो जाएगा? 111 का यहाँ पर पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाला प्रमुख लेखक, पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित। 111 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली का प्रयोग करने वाले ये रामवृक्ष। प्रेमचंद्र कह रहा है कि प्रेमचंद्र उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? तो प्रेमचंद्र उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? प्रेमचंद्र उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे ये तो उर्दू में ये नवाब राय के नाम से लिखते थे। 112 का क्या हो जाएगा? 112 का ये बी हो जाएगा। ये नवाब राय के नाम से है। इनका मूल नाम प्रेमचंद्र का क्या नाम था? मूल नाम धनपत राय था। उर्दू में ये नवाब राय से लिखते थे। और उसके बाद से कह रहा है कि पंत की पहली रचना कौन है? पंत की पहली रचना गिरजे का घंटा है कि ग्रंथि है कि बीड़ा है? तो क्या हो जाएगा ये पंत की पहली रचना? बताइए। ये हम लोग जानते हैं कि पंत की पहली रचना गिरजे का घंटा जो 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनकी बहु और रचनाएं हैं उच्छ्वास, ग्रंथ, बीड़ा, पलो, गुंजन परिवर्तन, एक तार, नौका विहार और युगांत, युग वाणी और ग्राम्य स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूल, उत्तरा रंजित और शिखर और वाणी, ये सभी रचनाएं उनकी है। तो पंत की पहली रचना कौन सी हो जाएगा? तो गिरजा का, ये पहली रचना गिरजा का घंटा। ये चौथा नंबर क्वेश्चन है। तो 113 अभी लगेगा 10-20 मिनट। 113 भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम भूषण है। घनश्याम भूषण का वास्तविक नाम। और कह रहा है कि प्रसाद पंत और मैथिली शरण, प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह है, तो किससे संबंधित है? रामवृक्ष बेनीपुर से, अवय से, दिनकर से है। तो 105 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 105 नंबर का सी हो जाएगा। 105 का क्या हो जाएगा? 105 का ये 105 का सी हो जाएगा। ये दिनकर। प्रसाद पंत मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह है, तो ये निबंध संग्रह किससे संबंधित? दिनकर से संबंधित है। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। 116 का क्या हो जाएगा? 116 का सी हो जाएगा। मुकुटधर पांडे को माना जाता है। और कह रहा है कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किससे संबंधित है? नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? हमें बताना है। 117 नंबर क्वेश्चन का भी हो जाएगा 1893। राजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे। राजा हितैषी कौन हो जाएंगे? राजा शिव प्रसाद सितारा हिंद के लक्ष्मण सिंह के मुंशी सदा सुखलाल। तो राजा हितैषी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 18 का। तो 18 का ये भी हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह, जो 1860 ईस्वी में आगरा में राजा हितैषी नामक एक पत्र निकाला था। ये राजा लक्ष्मण सिंह हो जाएंगे। राजा लक्ष्मण सिंह हो जाएंगे 1860 ईस्वी में
ये आगरा में पत्रिका निकली थी, आगरा, ये आगरा में पत्रिका निकाला गया था। उसके बाद से कह रहा है कि प्रेमचंद्र की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? तो सोचे वतन को, प्रेमचंद्र की जो सोचे वतन थी उसको ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार संबंधित हैं, तो ये 20 का भी हो जाएगा श्री राम शर्मा। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार ये श्री राम शर्मा हो जाएंगे, श्री राम शर्मा हो जाएंगे। और यहाँ पर आगे चलेंगे, आगे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और कह रहा है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने और मिश्र बंधुओं ने। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल 121 का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। आचार्य विश्वनाथ मिश्र को रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। रीतिकाल को श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने कहा है। और कह रहा है कि भक्ति काल में सभी काव्य धाराओं की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, वह गलत विशेषता को हमें चुनना है। भक्ति काल में सभी काव्य धारा, इस कवि धारा के सभी कवि मुसलमान थे, ऐसा गलत है। और कह रहा है कि इस कवि धारा के सभी कवियों हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं को प्रेम कथा का कथात्मक चित्रण प्रस्तुत किया। और इस कवि धारा के कवियों ने अवधी और ब्रज भाषा में रचना की। तो ये 22 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें कह रहा है ना, कह रहा है कि भक्ति सूफी कवि धारा की विशेषताओं के संदर्भ में से कौन सा एक विशेषता गलत है, और गलत विशेषता को चुनिए। तो सूफी वाले सभी मुसलमान, ये कवि सभी मुसलमान थे, ये सही है सूफी वाले। और इस कवि धारा के सभी कवियों हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं को प्रेम कथा का काव्य चित्रण प्रस्तुत किया है, ये भी बात सही है। इस कवि धारा के कवियों ने अवधी ब्रज भाषा में रचना की है, ये गलत है। इन्होंने अवधी ब्रज भाषा में रचना नहीं किए हैं। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? यही गलत हो जाएगा, यही सही है। उसके बाद तार सप्तक का संबंध किस काव्य धारा से संबंधित है? तो तार सप्तक का संबंध किस धारा से संबंधित है? प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, हालावाद। 123 नंबर क्वेश्चन का प्रयोगवादी। जो तार सप्तक के संस्थापक कौन थे? तो आगे थे, और ये सभी क्या करते थे? प्रयोग करते थे, तो प्रयोगवादी से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवियों को कठिन काव्य का प्रेत कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवियों को कठिन काव्य का प्रेत कहा? तो ये केसों को 124 का क्या हो जाएगा? 124 का भी हो जाएगा। ये केसों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य को प्रेत कहा। और उसके बाद से कह रहा है कि भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें से पहले शिवाजी और दूसरे कौन थे? तो कह रहा है भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें से पहले, तो कह रहा है कि भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें से पहले थे शिवाजी और दूसरे कौन थे? तो 125 नंबर क्वेश्चन का पहले भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे, और पहले छत्रपति शिवाजी और दूसरे कौन थे? छत्रसाल थे, दूसरे ये छत्रसाल थे। और छत्रसाल हो गया। उसके बाद से कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से हमें यहाँ आद्यकाल और भक्ति काल, यहाँ से हमें इसको मिलाना है। तो ये 26 नंबर क्वेश्चन है ना। तो कह रहा है कि आदिकाल के कवि ये अमीर खुसरो को कहा जाता है। ये आदिकाल का कवि किसको कहा जाता है? यहाँ पर देखिए, आदिकाल को कवि किसको कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को कहा जाता है। भक्ति काल के कवि ये जयसी को कहा जाता है। भक्ति काल के जयसी को कहा जाता है। उसके बाद से चौथा क्वेश्चन है यार, उसके बाद से आगे चल रहे हैं। रीतिकाल को किसको कहा जाता है? रीतिकाल देव हो जाएंगे, आधुनिक काल भारतेंदु हो जाएंगे, ठीक है ना।
तो 126 नंबर था। और कह रीतिकाल को रीतिकाल के कवि को आलम कहते हैं। जो रीतिकाल है ना, ये रीतिकाल ये आलम से संबंधित हो जाएगा। आलम, रीतिकाल आलम हो जाएगा। आधुनिक काल किससे संबंधित हो जाएगा? तो आधुनिक काल किससे संबंधित हो जाएगा, हमें ये बताना है। आधुनिक काल किससे संबंधित हो जाएगा? आधुनिक काल भारतेंदु जी से संबंधित हो जाएगा। भारतेंदु से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि अवधी और ब्रजभाषा दोनों में रचनाओं करने वाले कवि कौन थे? तो ये तुलसीदास थे, अवधी और ब्रजभाषा दोनों में थे। और सूरदास अवधी में सिर्फ करते थे। सॉरी, इसको होगा कि नहीं होगा, हो सकता है तुलसीदास हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 127 का। तो अवधी और ब्रजभाषा दोनों में गोस्वामी तुलसीदास ने अपने रचनाओं में किया है, ये सभी उनके हो जाएगा। और उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि कौन है? तुलसीदास, सूरदास और बिहारी। तो कालक्रम में सबसे पुराने कवि कौन सा है? ये 28 नंबर के। कालक्रम की दृष्टि से इनमें से सबसे पुराने कवि सूरदास हैं। सूरदास का जन्म 1478 से 1853। 14 से 78 सूरदास, 1478 से 1583। क्या हो जाएंगे? 1583। 1478 से 1583 हो जाएंगे। और तुलसीदास किससे संबंधित है? तुलसीदास के जन्म काल ये 1532 से 1532 ईस्वी हुआ। और बिहारी का जन्म कब हुआ? तो यहाँ बिहारी का जन्म 15 से 1663 से 1663 ये बिहारी का जन्म हुआ।